तो 4 तस्वीरें आपके सामने, आपको हर तरफ पानी पानी नजर आएगी। लेकिन इस मामले को लेकर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच तलवार खिंच गई। आज सियासत शुरू हो गई। आज क्या हुआ ये आपको बताते हैं। अब देखिए, तस्वीर लेकर आइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना बाढ़ का जायजा लेने के लिए निकले थे। उनके साथ में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज थे। पहले तीनों को एक साथ देखकर दिल्ली वालों को राहत मिली। ये तस्वीर देखिए, ये इसमें आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी आप देख सकते हैं। सब लोग बाढ़ का मुआयना करने के लिए निकले हुए थे। दिल्ली वालों को लगा अरे वाह, पूरी दिल्ली एक टीम की तरह काम कर रही है। लेकिन कुछ ही देर के बाद एलजी और सीएम के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। पहले सुनिए दिल्ली के बड़े नेताओं के बीच किस तरह से बहस हो रही है। एक निवेदन है छोटा सा सर, रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है। दरअसल आईटीओ पर ड्रेन रेगुलेटर में खराबी आ गई थी, जिसके बाद उसे मरम्मत किया जा रहा था। सुबह करीब 11 बजे एलजी वीके सक्सेना, सीएम अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस वक्त तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ देर के बाद सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की मौजूदगी में एलजी से अफसरों की शिकायत कर दी, वो भी मीडिया के सामने। जिसके बाद एलजी ने टीम वर्क के साथ काम करने और ब्लेम गेम न खेलने की नसीहत दी। जिसके बाद फिर एलजी और केजरीवाल के बीच तनातनी की खबरें सामने आई हैं। अब आपको आईटीओ की तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर उस जगह की है जहां केजरीवाल और एलजी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, सैलाब का सितम यहां जारी है, लेकिन यहां भी केजरीवाल और एलजी के बीच सियासी रसाकसी देखने को मिली। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया और केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं। एनडीआरएफ की जो सहायता मिलनी चाहिए, टीमें मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। झूठ बोल रहे हैं। 15 टीम एनडीआरएफ की यहां मौजूद है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं दिल्ली को लेकर चिंतित भी है और यहां नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में 15 उनके आदेश पर भेजा गया और टीम वहां अलर्ट भी है। सेंट्रल दिल्ली में 4, नॉर्थ ईस्ट में 3, साउथ ईस्ट में 4, ईस्ट दिल्ली में 3 और शाहदरा में 1। अब तक 4346 लोगों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जान बचाया गया। 179 पशुधन को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। केजरीवाल झूठ की खेती के अलावा कुछ जानते ही नहीं। सर, जिस तरह से दिल्ली में एलजी से बात की प्रधानमंत्री ने, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ऐसे में उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, मैं मुख्यमंत्री हूं दिल्ली। केजरीवाल को झूठ करने और झूठ बोलने और झूठ की खेती से फुर्सत कहाँ है, वो क्या बोलेंगे। अब आपको बताते हैं कि अदावत बहुत पुरानी है, यह अदावत नई नहीं है। 2015 में केजरीवाल ने सरकार बनते ही आदेश दिया था कि जमीन, पुलिस और कानून की फाइलें उनको दे दी जाएं। उपराज्यपाल ने इस आदेश को रद्द कर दिया। उसके बाद नजीब जंग ने केजरीवाल की ओर से की गई अधिकारियों की नियुक्ति रद्द कर दी। मामला हाईकोर्ट में गया, जहां 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी को असली बॉस बताया। केजरीवाल फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। फिर केंद्र सरकार की ओर से एक बिल लाया गया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। फिर 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार तबादला और नियुक्ति करेगी। लेकिन आज फिर से केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच खींचतान की तस्वीर सामने आई। अब आपको बताते हैं कि गुड न्यूज क्या है दिल्ली को लेकर, राहत की खबर क्या है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में जलस्तर अब कम होने लगा है। यह गुड न्यूज है। आईटीओ पर जलस्तर कम हुआ है, वहां पर ट्रैफिक सामान्य हो चला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी जो पानी का लेवल है यमुना में, वो 208.66 मीटर है। आधी रात में इसमें 50 सेंटीमीटर तक कमी आ सकती है। 15 से 25 से 50 तक ये माना जा रहा है। कल तक दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत भी जो हो रही है, उसका समाधान भी आ जाएगा। जल भराव वाले जगहों से पानी को निकाला जा रहा है। जल भराव कम होने की वजह से ट्रैफिक भी अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। तो ये रात की खबर भी मैंने आपको बता दी दिल्ली के लिए। और बारिश हिमाचल में बंद है, दिल्ली में भी बारिश
बंद है। ऐसे में राहत के आसार बहुत ज्यादा हैं। तो उम्मीद है कि कल से परसों तक यानी कि आने वाले 24 घंटे में दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा सामान्य हो जाएंगे।